जय सिया राम। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुन रहे हैं। जब आत्मदेव को धुंधकारी से दुख होने लगा तो आत्मदेव जी ने सोचा कि इससे अच्छा तो इसकी माँ को पुत्र ही नहीं होता। मैं बिना पुत्र का रहता तो कम से कम शांति तो रहती, क्योंकि कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है। जिस समय सन्यासी जी समझा रहे थे कि पुत्र के मोह में मत पड़ो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, उस समय आत्मदेव को समझ में नहीं आया, क्योंकि उपदेश का असर नहीं होता है। वही घटना जब जीवन में घट जाती है तब असर होता है। इसलिए आत्मदेव को तब समझ में आया जब पुत्र से दुख होने लगा। अब वो चिंता में पड़ गए कि क्या करूं। एक दिन बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, ये सब सोच रहे हैं। उसी समय उनके पुत्र गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, मनुष्य के जीवन में अगर दुख हो जाए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं है, सारा संसार ही दुखमय ही है। कैसे दुखमय है? गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया, संत सभा में उसे कहा जाता है गोकर्ण गीता। उस समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी से कहा, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार असार है। असारः खलु संसारो, दुख रूपी विमोहक। संसार दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है। सो सुतम कस्य, सुत किसका, धनम कस्य, धन किसका, स्नेहवान ज्वलते निशम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके स्नेह में भी हम जलते रहते हैं। आप लोग अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो लगता है कि उसने ऐसे नहीं किया, वो ऐसे कर लेता तो उसके लिए अच्छा होता। मतलब कि स्नेह भी जिससे हो जाए उससे भी दुखी होता है, क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, न चेन्द्र सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है। सुख अगर किसी को है तो एकांत जीवी मुनि को है। इसलिए है पिताजी, आप अपने शरीर को मैं और मानना छोड़ दीजिए। एकांत में जंगल में जाके भगवान का भजन करिए, तब आपको सुख मिलेगा। उस समय गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और कहा, देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत्वां जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमांसु रुधिरे, ये जो शरीर है ये मांस और रुधिर का पिंड है। भीमतिम त्यजत्वां, इसको मैं मानना छोड़ दीजिए। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, माने पत्नी पुत्र इन सब का जो ममता है, जो प्रेम है, इससे धीरे धीरे मन को हटाइए। पश्यामि जगदिदम, संसार को देखिए कैसे, क्षणभंग निष्ठम, क्षणभंगुर देखिए, क्योंकि यह संसार वास्तव में क्षणभंगुर ही है। कब इसका अंत हो जाए किसी को पता नहीं है। जिस प्रकार से पानी का बुलबुला
कितना कम समय के लिए बनता है फिर बिगड़ जाता है। उतना ही क्षणभंगुर अपना ये जीवन है। और ये जो मैं बातें अभी बता रही हूँ, ये ज्ञान है महाराज। और इसकी आवश्यकता जीवन में तब होती है जब जीवन में दुख होता है। नहीं तो लोगों के जीवन में जब सुख होते रहता है तब तो संसार सुंदर ही लगता है, हरा हरा ही दिखता है, सब जगह अच्छा ही लगता है। लेकिन जब जीवन में दुख होता है तब इस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब इस ज्ञान को मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो बड़े से बड़ा दुख आसानी से पार कर जाता है। नहीं तो इसी दुख में पड़ के मनुष्य कष्ट पाता है। और एक समय ऐसा आता है जब दुख में डूबा हुआ मानव क्या करे ना करे की स्थिति में पहुंच जाता है। कभी कभी तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब हमें इस दुख का ज्ञान रहेगा तो हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी अपने दुख का सामना करेंगे। वही उपदेश गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं। कहते हैं कि दुख से कैसे निपटोगे? तो जाया सुता दिशुषदा ममताम विमुंच। पुत्र पत्नी, ये इस परिवार का जो ममता है इसको छोड़िए। ये सोचने लगिए कि अब तो मैं चला जाऊंगा तो ये सब मेरे काम आने वाले नहीं हैं। और पश्यानिशम जगदिदम, संसार को देखिए क्षणभंगुर क्षणभंग निष्ठम। अब मान लिया जाए, देख लिए कि हाँ संसार क्षणभंगुर है, जाया सुता कोई काम नहीं देता, तो फिर क्या करें? तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य बन जाइए, बैरागी बन जाइए, वैराग्य राग के रसिक बन जाइए और भव भक्ति निष्ठा, भगवान के भक्ति में निष्ठा कर लीजिए और भक्ति करके जीवन को पूरा करिए। ये उपदेश गोकर्ण जी महाराज देते हैं। कहते हैं जब तक आप भक्त नहीं बनेंगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और जब आप भक्त बन जाओगे तो बहुत आनंद मिल जाएगा। अपने जीवन की गाड़ी एक पटरी पर चलने लगेगी। जब तक आप भक्ति नहीं करते तो बहुत सारी पटड़ियाँ, किस में जाएं किस में ना जाएं, किस में दुख है किस में सुख है, ऐसे उलझन रहता है। लेकिन जब आप भक्ति करने लगते हैं तो गाड़ी की पटरी एक हो जाती है, फिर अपनी जीवन की गाड़ी चलने लगती है और भगवान उसके चलाने वाले होते हैं। तो इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा कर लीजिए पिताजी। आत्मदेव जी ने पुत्र के उपदेश को सुना, बहुत प्रसन्न हुए। कहा पुत्र तुमने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया और अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो। सो गोकर्ण जी के बात में आकर आत्मदेव चले गए जंगल में जाके परमात्मा का भजन करने लगे। भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते, उनका स्मरण चिंतन करते, प्रभु नाम संकीर्तन करते, जप करते हुए शरीर छोड़े। लेकिन इधर धुंधकारी की माँ धुंधली पुत्र मोह में घर में ही रह गई। धुंधकारी माँ को भी कष्ट देने लगा। एक दिन आया और माँ से कहा कि बताओ धन कहाँ रखा है। माँ ने नहीं बताया तो जलती हुई लकड़ी से माँ को पीटा। माँ बहुत दुखी हो गई और रात में कुएं में कूद के मर गई। दुर्गति हो गई। आत्मदेव के साथ चली जाती तो कम से कम भक्ति तो मिल जाती, सद्गति तो होती। लेकिन माया से छूटना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा माया नहीं छोड़ पाते। आसक्ति, संसार इतना सुंदर है कि उससे मन को हटा लेना बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान के भक्ति में ये चमत्कार है, प्रताप है कि जब आप भक्ति के पथ के पथिक बन जाते हैं तो बड़े बड़े मोह, बड़े बड़ी आसक्तियाँ भगवत कृपा से, भगवत भजन के प्रभाव से धीरे धीरे छूटने लगती है। क्योंकि इस भगवान से जैसे जैसे प्रेम बढ़ने लगेगा, संसार से प्रेम
घटने लगेगा। संत कहते हैं कि भजन में प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। धुंधली मर गई, अब धुंधकारी की संगति वेश्याओं के साथ हो गई। 5 वेश्याओं से संगति कर लिया। और वेश्या जो होती हैं वो उल्टा नारी होती हैं, अच्छी नहीं होती, उनका अपना कोई नहीं होता, उनका बस धन अपना होता है। इसलिए वेश्या धुंधकारी के साथ रहती, रोज रोज धन मांगती। एक दिन धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब उन सब के शौक और श्रृंगार को पूरा करने में ही इसका समय जाता था। बहुमूल्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, ये सब उनकी मांग थी। और धुंधकारी उनको देने में, उनको खुश करने में लगा रहता था। और इसके लिए वो बहुत चोरी करने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि राजा के यहाँ चोरी कर लिया और ढेर सारा सामान ले आया। सो स्त्रियों ने सोचा कि अब ये सामान राजा के यहाँ से ले आया है, एक दिन राजा जरूर इसे दंड देंगे। और जब राजा दंड देंगे, धन छीन लेगा, तो उससे बेहतर है कि हम ही धन की रक्षा के लिए इसको क्यों न मार डालें। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं और इस तरह की स्त्रियों का तो अपना कोई होता ही नहीं है। सो उन्होंने धन की सुरक्षा के लिए धुंधकारी को रस्सी से बांध के मारने का प्रयास किया। लेकिन जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो मुंह पर जलता हुआ आग डाल दिया और छटपटा के धुंधकारी मर गया। अब वो स्त्रियां धीरे धीरे करके सामान यहाँ से ले जाने लगी। लोग पूछते कि धुंधकारी कहाँ है, तो कह देती कि इस बार धन के लोभ से पति बहुत दूर चले गए। इस तरह से धुंधकारी को स्त्रियों ने मार डाला। शरीर ब्राह्मण का था, फिर भी धुंधकारी मरने के बाद उसके शरीर को का अग्नि संस्कार आदि कोई विधि विधान नहीं हुआ। उसी के घर में धरती में गड्ढा करके स्त्रियों ने गाड़ दिया। धीरे धीरे सब सामान लेके चली गई और मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत बन के रहने लगा, क्योंकि प्रेत योनि बहुत दुखदाई है सज्जनों। धुंधकारी प्रेत बन के जी रहा है। इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। जब घूमते घूमते एक दिन जन्मभूमि की याद आई, क्योंकि मनुस्मृति में कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर होती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। तो जन्मभूमि देखने गोकर्ण जी महाराज आए, अपने घर में आए। शाम के समय आंगन में एक खाट है। सोचे कि अभी तो कोई घर में है नहीं, तो आंगन में ही सो लेते हैं, कल गांव वालों से मिलेंगे। रात में गोकर्ण जी सोए और जब अर्धरात्रि हुई तो धुंधकारी अपना विकट रूप दिखाने लगा। कभी सूअर बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी सांप बन जाता, कभी आग बन जाता, कभी पानी बन जाता। ऐसे करके अपना विकट रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम कौन हो? क्या तुम कोई दुर्गति को प्राप्त हुए जीव हो? और तुम अपना विकट रूप मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम कोई प्रेत हो, पिशाच हो? तो धुंधकारी अंतिम में एक मनुष्य के शरीर में प्रकट हुआ, लेकिन उसने जीवन में इतना पाप किया था कि बोलने की शक्ति नहीं थी। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। जैसे जल के का स्पर्श धुंधकारी से हुआ, उसमें बोलने की शक्ति आई। तब धुंधकारी ने कहा कि हे गोकर्ण जी, हे भाई, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैं कुलटा स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया और उन स्त्रियों ने मुझे मार डाला। ब्राह्मण होने के बाद भी मैं मरने के बाद प्रेत बन गया। सो हे भाई, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो। मैं प्रेत योनि में बहुत दुख पा रहा हूँ, तुम मुझे प्रेत योनि से उद्धार कराओ।
गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारा पिंडदान गया जी में किया, बद्रीनाथ में भी किया, जहाँ जहाँ तीर्थों में मैं जाता हूँ तुम्हारे नाम से दान पुण्य कर देता हूँ, पिंडदान कर देता हूँ, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा कि भाई, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम इंतजार करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। और गोकर्ण जी महाराज सुबह में जब उठे तो अपने गांव के लोगों से बात विचार किए कि आखिर धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। सबने शास्त्र को उलट पलट के देखा, किसी के समझ में नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने अपने बल से सूर्य भगवान के गति को रोक दिया, तप के बल से, और सूर्य भगवान से पूछा कि महाराज, मेरे भाई धुंधकारी के मुक्ति का क्या उपाय है? सूर्य भगवान ने आकाशवाणी में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत के स्मरण से, श्रवण से इसकी मुक्ति हो सकती है। तब गोकर्ण जी समझ गए, अपने गांव में एक व्यक्ति को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही भागवत की कथा शुरू की। सप्ताह यज्ञ शुरू हुआ, हल्ला हो गया, पूरे लोग सुनने के लिए आने लगे। धीरे धीरे खूब भीड़ लगने लगी और धुंधकारी भी सुनने आया। जब सुनने आया तो 7 गांठ के बांस, एक बांस था जिसमें 7 गांठ लगे थे, उस बांस में घुस गया, क्योंकि प्रेत तो हवा के रूप में होते हैं, कहाँ बैठे, इसलिए बांस के छेद में घुस गया। और प्रथम दिन की जब कथा हुई तो तरतर शब्द करता हुआ वो बांस का गांठ फट गया। फिर दूसरे दिन के कथा में दूसरा, तीसरे दिन के कथा में तीसरा, चौथे दिन के कथा में चौथा, इस तरह से बांस का हर गांठ एक एक करके फटा। और 7वें दिन के कथा में धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय एक भगवान का दिव्य विमान आया जो धुंधकारी को ले जाने लगा। धुंधकारी जाने से पहले गोकर्ण जी से कहा कि हे भाई, आपने बड़ी कृपा की जो हमारी मुक्ति करा दी। ये भागवत की कथा परम धन्य है जो मेरा प्रेत योनि से इन्होंने छुटकारा दिला दिया। धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। ये भागवत की कथा धन्य है, कृष्ण का लोक प्रदान करने वाली है। ऐसी भागवत कथा की बड़ी महिमा है। धन्य है महाराज, हे गोकर्ण जी आप धन्य हैं। धन्य धन्य कह के धुंधकारी जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के पार्षदों से कि हे भगवान के पार्षदों, यहाँ कथा तो बहुत श्रोताओं ने सुना, लेकिन आप विमान एक ही क्यों लाए? एक ही धुंधकारी के लिए क्यों लाए? इतने लोगों के लिए क्यों नहीं लाए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस तरह से नियम से धुंधकारी ने सुना उस तरह से सबने नहीं सुना, क्योंकि धुंधकारी दिन भर सुनता था, फिर रात में उसका चिंतन करता था, और ये लोग तो सुने फिर घर चले गए, फिर भूल गए। मतलब गुरु के वाणी में विश्वास की कमी हो तो सुनने का सच्चा फल नहीं मिल पाता, इसलिए विश्वास होना परम आवश्यक है। हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और नियम से अगर सुने तो ऐसा फल मिलेगा। सो हे गोकर्ण जी, आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने आप फिर से कथा सुनाइए, और उस बार तो भगवान स्वयं आएंगे और आपको भी लेके चले जाएंगे। गोकर्ण जी बहुत खुश हुए और धुंधकारी को विमान में बिठा के भगवत पार्षद लेके चले गए। तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी को ये कथा हुई थी जब धुंधकारी की मुक्ति हुई। फिर बाद में सावन के महीने में फिर से नवमी से, शुक्ल पक्ष के नवमी से कथा शुरू हुआ और पूर्णिमा तक चला। उस बार जब कथा हुआ तो भगवान श्री कृष्णचंद्र
गोकर्ण जी के कथा में आए और गोकर्ण जी को हृदय से लगा के अपने समान बना लिया, उन्हें परम पवित्र किया और भागवत जी का जय जयकार करते हुए गोकर्ण जी सहित जितने श्रोता थे सबको भगवत धाम भेज दिए। सूत जी कहते हैं कि अजी कुत्ते से लेके चांडाल तक कोई भी ऐसा नहीं बचा जो भगवत धाम नहीं गया। जिसने गोकर्ण जी के कथा का एक अंश भी अपने कान से सुन लिया था वो परम पवित्र हो गया, परम महान हो गया। ऐसी ये भागवत की कथा है सज्जनों, जो कोई भी श्रवण करते हैं उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो धुंधकारी जैसा दुष्ट जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और ऐसा पापी भी भागवत सुनने से तृप्त हो गया, तो जो महान होंगे वो अगर सुनेंगे तब तो और उनका कल्याण होगा। इसलिए भागवत की कथा परम दिव्य है, परम धन्य है और साधारण लोगों को सुनना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने अपने कान से भागवत नहीं सुना उसके कान तो बस सांप के बिल के समान हैं, बिना काम के कान हैं। जिसने आँख से भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं किया उसके आँख तो बस मोर के पंख में जो आँख बने होते हैं, जो केवल देखने के लिए होते हैं, वैसे हैं। इसलिए अपने जीवन में मनुस्तन मिला है, भगवान का भक्ति करना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए। तो ऐसी ये भागवत की महिमा सुनाई सनकादिकों ने नारद जी को। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। फिर सनकादिक जी ने भी गंगा जी के तीर पर 7 दिनों में भागवत कथा प्रथम स्कंद से सुनाया। नारद जी ने बड़े श्रद्धा से सुना और भक्ति ज्ञान और वैराग तो पहले ही पुष्ट हो चुके थे, खुश हो चुके थे। इस तरह से ये भागवत की कथा परम दिव्य है। तब सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज अब हमें भी आप भागवत कथा सुनाइए। तब प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे, पुनः अगले दिन से हम लोग भी प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। आज तक हमने भागवत के महात्म्य को सुना कि भागवत सुनने से क्या फल मिलता है। बहुत ही फलदायी है भागवत, और मनुष्य जो मनोकामना लेकर सुनता है उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो ऐसी ये मंगलमयी सुखप्रद कथा है। आप लोग इसी तरह सुनते रहिए और आनंद पाते रहिए। कल पुनः करेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।